हेलो बच्चों, लेट्स गेट थ्रू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फैट्स इज ट्रू। यानी फैट्स को कंसिडर करते हुए इन पांचों गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट में कहा गया है आर्किडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन्स एक्सक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। यानी कि आर्किडोनिक एसिड के पास 20 कार्बन्स हैं कार्बोक्सिल कार्बन को हटा के। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि आर्किडोनिक एसिड में कार्बोक्सिल कार्बन को इंक्लूड करके यानी कि इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन 20 कार्बन्स हैं। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है ग्लिसरॉल इज़ अ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ग्लिसरॉल का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH2 और इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। तो हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहा जा सकता है। इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया था पाल्मिटिक एसिड हैज़ 18 कार्बन्स इंक्लूडिंग दी कार्बोक्सिल कार्बन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पाल्मिटिक एसिड जो होता है उसमें 18 नहीं, उसमें 16 कार्बन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है ऑयल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स दैन फैट्स। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ऑयल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एज कम्पेयर टू फैट्स। ऑप्शन नंबर ई में कहा गया है लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, दे आर नॉन पोलर। तो क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैट्स इज ट्रू। सो ग्लिसरॉल इज अ फैट एंड इट इज ए ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। So option number B is the correct answer. Hope you understood it well. All the best.